Hello everyone, so welcome to my channel. Yes guys, so in this video we are going to learn that how to narrate a story in English. हम कहानी को अंग्रेजी में कैसे सुनाएं? बचपन में तो हमारी नानी माँ दादी माँ हमको कहानी सुनाती थी हिंदी में, बट इंग्लिश में हम कैसे स्टोरी सुनाएं, कहानी कैसे सुनाएं? Let me tell you guys that storytelling is very important to enhance, to develop your skill, to develop your personality. Really ये बहुत ही मदद करेगा आपको इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश बोलने में, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में ये बहुत मदद करता है. हमारी नानी माँ स्टोरी नहीं सुनाती थी. एक बार की बात है बेटा, एक राजा और एक रानी रहते थे. अचानक महल में आग लग गई. दोनों सारे लोग भागने लगे, सारे लोग परेशान. इधर देखो मंत्री भाग रहे, राजा रानी उधर परेशान है, सारे लोग गांव में परेशान, पूरा सारा अफरा तफरी हो गई. तो लोग क्या मतलब हमारी नानी माँ जो दादी माँ थी वो सस्पेंस क्रिएट करती थी कि हाँ ऐसे हो गया ऐसे हो गया. तो मतलब कि हम लोग एकदम एंथुसियास्टिक रहते थे कि अब क्या होगा अब क्या होगा. तो ये होता स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे डू, जस्ट दे कम, दे जस्ट स्पीक लाइक टॉपिक, दे स्टार्ट एंड दे फिनिश. दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग का कहने का मतलब है आप स्टोरी सुना रहे हो तो अगले को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसको सुनने की इच्छा जाग रही है कि हाँ अरे अगला क्या बोलेगा, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला. ये सस्पेंस होता है. अगर आप ऐसे कर लेते हो स्टोरी टेलिंग में तो आप मतलब कि आप अट्रैक्ट कर ले रहे हो ऑडियंस को. नाउ यू आर कैपेबल टू स्पीक, यू हैव डेवलप्ड योर पर्सनालिटी, यू हैव एनहांस्ड योर स्किल. गाइस पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाकर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि स्टोरी टेलिंग कैसे करें, कैसे फॉलो करें. आप ध्यान से देखिएगा. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नए वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए. यस गाइस, सो मैं जा रहा हूं स्टोरी सुनाने को. आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, मददगार होगा. ठीक है, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा इंग्लिश में, मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा. ठीक है. Once upon a time there was a farmer. He used to live in a village. One day he was searching for the source of water for his farm. After some days he bought a well from his neighborhood. The next day, when the farmer came to draw water from his well, then the neighbor refused to let him take water from the well. When the farmer asked why, the neighbor replied, I have sold you the well, not the water. Distraught farmer, he went to the great King Akbar's palace. He explained what had happened with him. Then the great King Akbar called one of his 9 and wisest courtiers, Birbal. Then Birbal came and proceeded to ask question from the neighborhood that you have sold the well to the farmer, so why don't you let the farmer take water from the well? Then the neighbor replied, Birbal, look, I have sold the well to the farmer, not the water within it. He has no any right to take water from the well. Then the Birbal replied, look, since you sold the well to the farmer, you have no any right to keep water in the farmer's well. Either you take it out immediately or pay rent to him. Realizing that his scheme has been failed, he apologized to the farmer and the great King Akbar. So the moral of the story is that don't think that you are smart and don't try to cheat anyone, because whatever you do, you have to pay for it. So that's all. Thank you. Have a nice day. Yes guys, so story means that you have to take pause. आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा थोड़ा रुकना है स्टोरी को सुनाने के लिए. और अगर हंसने का माहौल है तो आप हंसिए. अगर उसको जैसे मैंने कैसे बोला once upon a time, तो ऐसे आप बनाइए ताकि पब्लिक को लगेगा कि हाँ ये कोई बंदा है जो अलग आया है, स्टोरी यार सुना रहा है, बड़ा डिफरेंट तरीके से सुना रहा है. स्टोरी का मतलब ही क्या होता है कि कहानी जैसा लिखा हुआ है मैं उस कहानी में घुस जाऊं, उस कलाकार मेरे में समा जाए. इट्स जस्ट लाइक ये एक्टिंग है. Once upon a time there was a farmer. Farmer was
वीपिंग, ही वाज वेरी शॉक्ड। ऐसे करके आप सुनाओगे तो लगेगा कि हाँ, दिस इज कॉल्ड द पर्सनालिटी दैट यस यू हैव डेवलप्ड, नाउ यू आर कैपेबल एंड यू हैव द टैलेंट टू डू समथिंग। समझ में आ रहा है? तो ये होता है पर्सनालिटी, ये होता है स्टोरी टेलिंग का मतलब, ठीक है ना। रोने का मौका है रोइए, हंसने का मौका है हंसिए, जैसा स्टोरी में लिखा हुआ है वैसे आप स्टोरी का कलाकार अपने अंदर समाइए, ठीक है। और याद रखिएगा गाइस, आप एक लेसन जरूर दीजिएगा जिससे पब्लिक को, सुनने वालों को एक लेसन, मोटिवेशन जरूर मिले कि हाँ, इस स्टोरी से ये सीख मिलती है हमको, ये स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि आप जैसे करोगे वैसा भरोगे, अगर आप किसी को चीट करते हो तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। तो ये क्या है, लेसन मैंने दिया जिससे एक पब्लिक पे बड़ा ही अच्छा असर पड़ेगा। समझ में आ रही बात को? तो अब हम जा रहे हैं सीखने कि क्या क्या प्रोसेस हम फॉलो करें स्टोरी टेलिंग के लिए। तो वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सो पहला चीज आपको क्या बोलना है, पहला आपको एक स्टोरी प्रिपेयर करना है। पहले आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ स्टोरी। पहले कोई भी एक स्टोरी आप तैयार कर लो गाइस, ठीक है ना। कोई भी एक स्टोरी जो आपको अच्छा लगे। और गाइस आप एक चीज ध्यान में रखिए अपने माइंड में कि स्टोरी ऐसा तैयार कीजिए जो कि बहुत ही लेंदी ना हो, बड़ा ना हो। क्योंकि 3 4 5 मिनट इतना बड़ा नहीं रखिए, हार्डली 2.5 मिनट 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट से ज्यादा का स्टोरी मत सुनाइए, ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस फॉलो क्या करना है, पहले आपको एक स्टोरी तैयार करना है। स्टोरी कैसा भी हो सकता है, आपका भी स्टोरी हो सकता है, कोई लाइफ में आपको कोई घटना घटी होगी उससे रिलेटेड आप बना सकते हो, कोई राजा रानी का, कोई इमेजिनरी, कोई कल्पना काल्पनिक स्टोरी भी बना सकते हो, कोई मनगढ़ंत कहानी भी बना सकते हो, उस कहानी में मजेदार। तो पहला क्या काम करना है आपको, स्टोरी एक तैयार करना है लेसन के साथ। क्या, विद लेसन, उसमें लेसन रहना चाहिए, सीख। आपको प्रिपेयर अ स्टोरी मतलब पहले कहानी तैयार करना है विद लेसन, उसमें सीखने को कुछ मिलना जरूर चाहिए, वो आपको वहां ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, ये करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिमेंबर इट प्रोपरली, रिमेंबर इट प्रोपरली। आपको इसको रिमेंबर मतलब याद करना, आपको इसको अच्छे तरीके से याद करना। दूसरा तरीका क्या हुआ, आपको जो स्टोरी जो आपने तैयार किया उसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ऐसा याद करना है कि आप एक वर्ड ना भूलने जा रहे हो। जैसे मैंने कहीं अभी स्टोरी सुनाया तो वो स्टोरी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से याद किया, मैं उसको अब भूलने वाला नहीं हूं। तो ऐसे आप याद कीजिए कि उसको एक वर्ड भी ना भूलने जाए, ठीक समझ में आ रही है। तो पहले आप क्या कीजिए, उस स्टोरी को तैयार कीजिए और याद कीजिए, उसके बाद एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। याद कर लिए, अब उसमें चेक कीजिए कि कहां पर कैसा इमोशन है। हंसने वाला इमोशन आ रहा है तो देख देख के कीजिए, हंसने वाला है तो हाँ हंसने लगे, तो रोने वाला, डरने वाला, हाँ डर गया, मतलब ऐसे करना है आपको। जैसे जैसे आपको लग रहा है कि हाँ ये इमोशन हमको फॉलो करना चाहिए, तो वैसे वैसे इमोशन आप फॉलो कीजिए। वैसे वैसे करते करते आपका माइंड में सारा चीज आ जाएगा। अब आप ऑटोमेटिकली आपको देखने की जरूरत नहीं है कहां पे कौन सा इमोशन है। जैसे जैसे आप बोलते चले जाओगे वैसे वैसे आप इमोशन को फॉलो करते चले जाओगे। जैसे मैंने बोला ना, डिस्ट्राउट फार्मर, डिस्ट्राउट का मतलब होता है परेशान, परेशान फार्मर। तो क्या ऐसी परेशानी का है तो परेशानी हमको हो जाना, तो ऐसे ऐसे आपको फॉलो करते चले जाना। समझ में आ रही बात को? तो ये आपको फॉलो करना है। द थर्ड स्टेप विच इज इंटोनेशन। अब इंटोनेशन का मतलब क्या होता है, इंटोनेशन का मतलब होता है when your voice goes up and your voice goes down, that is called as an intonation। इसका मतलब होता है जब आपकी आवाज ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ये कहलाता है हमारा इंटोनेशन। जस्ट लाइक कि मैं अभी कभी ऊंचा आवाज में बोल रहा हूँ फिर थोड़ा नीचे आवाज में बोल दे रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, इसी को बोला जाता है इंटोनेशन। और गाइस स्टोरी टेलिंग में ये इंटोनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको फॉलो करना आना ही चाहिए। इंटोनेशन कैसे मैंने फॉलो किया, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, he used to live in a village, he was searching for the source of water for his farm। तो क्या मैंने पहले आवाज को अपने ऊंचा किया फिर नीचा कर लिया, ऐसे क्या होगा कि ऑडियंस अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ, कहीं हाँ यार ये एक पिच में नहीं बोल रहा, एक पिच में एक वॉइस में मत बोलिए गाइस, आवाज ऊपर कीजिए नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए नीचे कीजिए, ऐसे है जो आप सारे ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लीजिएगा अपनी तरफ कि हाँ ये स्टोरी सुना रहा, बड़ा ही बढ़िया मजेदार स्टोरी सुना रहा। समझ में आ रही बात? तो इससे सस्पेंस भी क्रिएट होगी और आपको बहुत ही अच्छी मार्क्स भी मिलेगी, आपकी तारीफ भी होगी, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है इंटोनेशन, आपको ये जरूर से जरूर फॉलो करना। समझ में आ रही बात को?
चौथा गाइस, मिरर। मैं बोला हूं, मैं वीडियो डाला था कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, तो मैं बोल रहा हूं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। आप अगर स्टोरी टेलिंग बोल लेते हो, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस आपके पास है, तभी आप स्टोरी टेलिंग सुना रहे हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है गाइस, मैं रियली बोल रहा हूं, आपको स्टोरी टेलिंग फॉलो करना चाहिए। स्टोरी सुना के आप कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सकते हो, अपने डर को खत्म कर सकते हो। समझ में आ रही बात को ना? तो वो मिरर, अब मिरर क्या रोल प्ले करेगा? मिरर कहने का मतलब है, मान के चलिए आपने एक स्टोरी तैयार की है लेसन के साथ, आपने उसको अच्छे से याद कर लिया, पूरा इमोशन भी पकड़ लिया कि कहां पे कैसा इमोशन देना है, कहां पे हंसना है, डरना है, रोना है, ये करना है, वहां पे सब याद कर लिया, दिमाग में आपका सारा आ गया, माइंड में आ गया सारा चीज। अब आपको इंटोनेशन भी आपने फॉलो कर लिया। अब क्या करना है? एक मिरर के सामने खड़ा हो जाना, बड़ा सा मिरर खड़ा हो जाना है, और ऐसे मिरर हो गया। अब उसके सामने आपको करना है, स्टार्ट करना स्टोरी सुनाना, और अपना हाथ को भी यूज करना है गाइस। ट्राई टू यूज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ये भी एक प्रोसेस है। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है आपको इस्तेमाल करना। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं कर रहे हो, मूवमेंट कहने का मतलब एक जगह खड़ा नहीं, अपने हैंड को, हाथ को यूज कर रहे हो, सारे के साथ आई कांटेक्ट जरूर करना है। जितने भी लोग 50 लोग बैठे हुए हैं, सबसे आई कांटेक्ट करना है, घूरना नहीं है। डोंट गेज एट एनीवन, किसी को घूरना नहीं है, एक इंसान को सिर्फ नहीं देखना, एक या दो इंसान को। ये बड़ा ही बैड इंपैक्ट करेगा आपके परफॉर्मेंस पे। आपको जितने भी लोग वहां मौजूद हैं, सबसे आई कांटेक्ट करना, सबको देखना है वहां पे। समझ में आ रही? तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता कि हाँ, यू आर रियली कॉन्फिडेंट गाय, दैट यू आर मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद ईच एंड एवरीवन। ठीक है? तो आपको ये जरूर करना है, और आपके हाथ को जरूर ऐसे ऐसे यूज करना है, अच्छे तरीके से ऐसे इस्तेमाल करना है, और हर जगह आपको जो सर है हिलाना, मतलब कि देखने के लिए, सबको आई कांटेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, और एक जगह अच्छे से खड़े रहना है। समझ में आ रही बात को? मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, मान के चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं एक डेमो, ऐसे खड़ा होना एकदम स्ट्रेट, ठीक है? और आगे पैर, बहुत लोग क्या करते हैं, एक पैर को आगे रखते हैं, एक पैर को पीछे रखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, स्ट्रेट एकदम खड़ा रहना है। स्टैंडिडीज में ज्यादा जो डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, दोनों के पैर के बीच में ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए, और अच्छे से एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना है। पैकेट में हाथ नहीं डालना है, आपको पीछे हाथ नहीं रखना है, आपको सर है ऊपर नहीं देखना है, छत की ओर जो लोग खड़े हैं उनको देखना है। अगर मान के चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं उधर देख के बोलूं, हाँ गाइस, तो आज हम सीखने जा रहे हैं ये स्टोरी टेलिंग ऐसे होता है, तो क्या आप मेरे वीडियो को देखोगे? क्या आप मेरे को सुनोगे? द आंसर इज नो, आप नहीं सुनोगे। मेरे को आपकी तरफ देखना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जिसकी तरफ आप देख के बोल रहे हो, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। समझ में आ रही है? तो ये प्रोसेस होता है गाइस, आप इसको फॉलो कीजिए जरूर से। ठीक है? अब मैंने लिखा कि मिरर की मैं बात कर रहा हूं। बॉडी लैंग्वेज मैंने कर लिया, कि बॉडी लैंग्वेज समझ गया आपने, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, अपने हाथ को यूज करना है, जेस्चर, पोस्चर जो सारे नीचे वाला है सारा अच्छे से रखना है, अच्छे स्टैंड खड़ा, एकदम सावधान भी खड़ा रहना, स्ट्रेट खड़े रहना है आपको। ठीक है? अब मिरर ले लेना है, एक समझ में आ रहा है, मिरर के सामने खड़ा होना है और स्टार्ट करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर स्टोरी टेलिंग और टू नरेट अ स्टोरी। द टाइटल ऑफ माय स्टोरी इज दैट द फार्मर एंड द वेल। ये मेरा टाइटल हुआ, द फार्मर एंड द वेल, मतलब होता है कुआं। ठीक है ना? तो ये स्टोरी मेरा हुआ, समझे? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, ही यूज्ड टू लिव इन अ विलेज। ऐसे करके आपको करना है गाइस, मिरर के सामने खड़ा होना है और उसके सामने अपने आप को देख के आई कांटेक्ट करने, आपको आई कांटेक्ट करना है खुद से, और एक स्टोरी सुनाना है देख मिरर के सामने। ठीक है ना? तो उससे आपको क्या होगा, सारा आप अपना बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर पाओगे। समझ में आ रही बात को? आप देख सकोगे कि हाँ, आप कैसे बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं, आप अपना हाथ को हिला रहे हो कि नहीं, आप टेढ़ा खड़ा हो रहे हो, सीधा खड़ा हो रहे हो, सारा चीज आपके सामने मिरर के सामने दिखेगा गाइस, और आप अपने आप को देख पा रहे हो, मेंटेन आई कांटेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो भी आपको पता चल जाएगा उस मिरर में। हाँ, क्यों? क्योंकि सारा फेस टू फेस आपके सामने रहेगा, जो आप करोगे, जो आप बोलोगे। समझ में आ रही है बात को? तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। समझ में आ रही बात हो गई? तो ये आप कुछ प्रोसेस जो गाइस मैंने लिखा है, आपके लिए तैयार किया है, इसको आप जरूर से तैयार कीजिए। बढ़िया स्टोरी प्रिपेयर कीजिए, कहीं से उसको तैयार कीजिए, याद कीजिए माइंड में, और उसको एक बार अच्छे से कॉपी बंद करके एकदम एक्सप्रेशन दे के उसको नरेट कीजिए मिरर के सामने खड़े होकर, तब आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। समझ में आ रही बात को? अगर आप स्टोरी टेलिंग तैयार कर ले रहे हो तो ये बड़ी ही अच्छी बात है गाइस, और इसको जरूर से तैयार कीजिए इंग्लिश में, और एक्सप्रेशन दे के आपको बोलना, आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
यस गाइस, सो इट वाज ऑल अबाउट माय साइड। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो जस्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए और सबके साथ शेयर करते रहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन। जय हिंद।